गॉड के वहाँ से जाने के बाद अंकल जुनवू से कहते हैं कि अब तो तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज वापस मिल गई ना। जुनवू सियोना को गले लगा लेता है। फिर वो अंकल से कहता है कि हमारी मदद करने के लिए थैंक्स। अंकल उस ब्रेसलेट की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इस ब्रेसलेट के अंदर तुम दोनों की मेमोरीज है, तो इस ब्रेसलेट को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तभी ही वहाँ पर इंसियोप और बाकी सभी लोग आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि अच्छा तो ये गॉड है। सियोना उसे पूछती है कि क्या गॉड वापस आने वाले हैं, तो अंकल कहते हैं कि अभी के लिए तो नहीं, फिलहाल वो किसी सोच में डूबा होगा, फिर कोई फैसला लेगा एंड उसके बाद आएगा। आंटी कहती है कि अच्छा तो तुम गॉड हो। जुनवू कहता है कि नहीं, ये गॉड थे, अब नहीं है। तो आंटी कहती है कि अच्छा तो तुम रिटायर हो गए हो, क्या अब तुम्हें पेंशन मिलता है। ये सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं। आंटी कहती है कि मैंने सुना है कि हमारी लैंड ऑनर और इस बेसमेंट के पीछे कुछ लोग पड़े थे। अच्छा है कि आपने इनकी मदद की, ये लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं। जुनवू ने हमारी काफी बार मदद की है। ये सुनकर वो अंकल कहते हैं कि इन्हें तो कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये लोग तो काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद सियोना जब उस ब्रेसलेट को टच करती है तो उसे अपनी पास्ट लाइफ दिखाई देती है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि पास्ट लाइफ में सियोना का खुद का ये फैसला था कि वो इस दुनिया से गायब हो जाए। अगर वो जिंदा रही तो वो जुनवू के लिए मुसीबत खड़ी करती रहेगी एंड वो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने खुद अंकल से ये कहा था कि वो उसे वैनिश कर दे। जैसे ही सियोना अपनी आंखें खुलती है तो जुनवू उसे कहता है कि वेलकम बैक सियोना। वो दोनों ज्यादा कुछ बात कर पाते उससे पहले ही वहाँ पर अंकल आ जाते हैं। अंकल जुनवू से कहते हैं कि मुझे सियोना से अकेले में कुछ बात करनी है। ये सुनकर जुनवू वहाँ से चला जाता है। सियोना कहती है कि थैंक्स मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए, अगर मैं बीच में नहीं आती तो आज जुनवू की जिंदगी अच्छे से बीत रही होती। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। उस टाइम पर भी मैंने आपसे एक फेवर मांगा था एंड आज भी मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहती हूँ। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में अंकल वहाँ से जा रहे थे, तभी ही वहाँ पर गॉड आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इसके बारे में बहुत सोचा एंड मुझे ये लगा कि ये दोनों इस दुनिया के लिए खतरा है, मुझे इसे डिसअपियर करना ही होगा। अंकल कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना, फिर भी तुम नहीं समझे। गॉड कहते हैं कि मुझे इन दोनों को रूल्स के अकॉर्डिंग खत्म करना ही होगा। जैसे ही वो जुनवू और सियोना के पास जाने लगता है तो ये सभी टेनेंट उसके सामने आ जाते हैं। गॉड कहते हैं कि मैं गॉड हूँ, तो आंटी कहती है कि तुम गॉड हो तो इसमें मैं क्या करूँ, जब हम दोनों माँ बेटी बस मरने ही वाली थी तब जुनवू ने आकर हमें बचाया। वनहो कहता है कि हाँ इसने तो ठीक कहा, मैं भी गैंगस्टर के हाथों बस मरने ही वाला था, लेकिन सही टाइम पर जुनवू ने आकर हमें बचा लिया। ये हमारे सेवियर है, तो तुम इन लोगों को नहीं मार सकते। आंटी कहती है कि इस दुनिया में कितने सारे इनोसेंट लोग गलती ना होने के बावजूद भी मारे जाते हैं। ये दोनों तो काफ़ी अच्छे इंसान हैं, फिर तुम इनके पीछे क्यों पड़े हो, जाके बुरे इंसानों को पकड़ो। सियोना देखती है कि आंटी तो गॉड के साथ झगड़ा ही करने लगी है, इसलिए वो उस ब्रेसलेट की मदद से जुनवू की सारी पावर अपने अंदर ले लेती है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सियोना ने शायद अंकल के पास से यही वाला फेवर मांगा होगा। वो गॉड के पास जाती है एंड टाइम को स्टॉप कर देती है। वो गॉड से कहती है कि अब मेरे पास ये सुपर पावर है, तो आप सिर्फ मुझे ले जाइए और इन लोगों को जाने दीजिए। गॉड उसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो सियोना सोचती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन वो गॉड से कहती है कि मैं ये करना चाहती हूँ, मेरे जाने पर सभी लोग खुश रहेंगे। ये सुनकर गॉड उसे गायब कर देते हैं। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद जब ये लोग नॉर्मल होते हैं तो इनको सियोना याद नहीं थी। ये सभी लोग कहने लगते हैं कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हमें कहानी कुछ दिनों के बाद की दिखाई जाती है। इंसियोप की बॉस उस पर लाइन मार रही थी, लेकिन इंसियोप उसे कोई भाव ही नहीं देता। वनहो सुना का ध्यान अपनी बेटी की तरह रख रहा था एंड उस आंटी के साथ भी काफी ज्यादा घुल मिल गया था, और सुना ने तो आर्ट्स कॉलेज को भी ज्वाइन कर लिया था। फिर हम जुनवू को देखते हैं, उसे एक राइटर बनना था, इसलिए वो अपनी स्टोरी लिख रहा था। दूसरी तरफ सियोना वो एक रीपर बन गई थी एंड किसी सुपर पावर वाले इंसान को पकड़ने गई थी। गॉड उस पर दूर से ही नजर रखे हुए थे। वो कहते हैं कि ये लड़की तो जरा सी भी नहीं बदली, मुझे तो कहीं बार ऐसा लगता है कि कहीं मैंने इसकी मेमोरी मिटाते टाइम कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना। फिर इंसियोप हमसे कहता है कि जिस इंसान को सियोना याद रहनी चाहिए थी
उसे सियोना बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है। डैड ने तो मेरी सुपर पावर मुझसे सारी छीन ली थी, लेकिन फिर भी मुझे ये सब कुछ याद रहता आ रहा है। अभी भी मुझे मेरे डैड याद है और सियोना भी याद है। वो जुनवू के पास जाकर कहता है कि तुम्हारे अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं है, फिर भी तुम राइटर क्यों बनना चाहते हो? तो जुनवू कहता है कि बस मैं ये करना चाहता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा टाइम को स्टॉप करने वाली अपनी पावर को यूज कर रहा था। सियोना को जैसे ही उसके बारे में पता लगता है तो वो उस छोटे बच्चे को पकड़ने के लिए भागती है। जुनवू वैसे तो सब कुछ भूल गया था, लेकिन उसे वो ब्रेसलेट अभी भी याद था एंड वो अभी भी उस ब्रेसलेट को ढूंढ रहा था। कुछ लोग उस ब्रेसलेट को लेकर जुनवू के पास आते हैं। जुनवू जब उसे ध्यान से देख रहा था तभी ही वहाँ से सियोना गुजरती है। उस ब्रेसलेट के पास आते ही सियोना को सब कुछ याद आ जाता है। वो जुनवू की तरफ देखते हुए उसे बेसमेंट कह के बुलाती है और वो जो छोटा बच्चा था वो गॉड के हाथों लग जाता है। गॉड जब उसे सीनियर कह के बुलाते हैं तब हमें पता लगता है कि यह छोटा बच्चा तो अंकल है। अंकल ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि वो जुनवू और सियोना को फिर से मिला सके। दूसरी तरफ जुनवू सियोना से कह रहा था कि अभी अभी तुमने टाइम को स्टॉप किया, क्या तुम कोई मैजिक वगैरह जानती हो? नहीं रुको, ये मैजिक नहीं हो सकता, तुम्हारे अंदर सच में कोई सुपर पावर है। सियोना ये सुनकर स्माइल कर देती है क्योंकि जब उसे पहली बार पता लगा था कि जुनवू के पास पावर है तब उसने भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन दिया था। गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जुनवू अभी भी एक नॉर्मल इंसान ही है, लेकिन फिर भी टाइम स्टॉप होने का उस पर कोई भी असर नहीं होता। जुनवू सियोना से कहता है कि तुम मुझे बेसमेंट कह के क्यों बुला रही हो? तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली कि मैं बेसमेंट में रहता हूँ? सियोना कहती है कि ये लंबी कहानी है, क्या तुम सुनना चाहते हो? तो वो इस पर एक स्माइल कर देता है और इसी के साथ ये वाला ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मेरा ना आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास भी इंस्यूप जैसी पावर होती तो आप दरवाज़ा खोलकर कहाँ जाना चाहते? मुझे तो दरवाज़ा खोलकर सीधा जापान जाना है। आप अपनी फेवरेट जगह के बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।